बाजी हर इंसान को किसी ना किसी चीज का शौक होता है। हाँ। कुछ लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है, भले ही पेट खराब हो लेकिन पानी पूरी देख के रुकते नहीं। वो अलग बात है, पेट में जाके पानी पूरी फिर ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। अरे चाट वाले को ना डिमांड बड़ी करते हैं, भैया थोड़ा तीखा डालना, थोड़ा नींबू डालना, धनिया तो काट, थोड़ा लाल मिर्ची तो डालना थोड़ा। अच्छा, वो चाट मसाले वाला भी ज्यादा गौर नहीं करता, वो बोलता कुछ नहीं, जितना मर्जी परेशान हो। हाँ। उसको पता उसका बदला अगले दिन उसके मसाले ले ही लेंगे। कुछ लोगों को पान खाने का बड़ा शौक होता है। हाँ। पान खा खा के मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये नहीं कि बोलने से पहले आप पान थूक लो, पान रख के 1.5 लीटर ग्रेवी बढ़ी होती है अंदर मुंह में। कल अपनी बीवी के साथ दिवाली मना लो, उसके बाद बच्चों ने परेशान कर रखा है, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, इनका मुंह इतना टेढ़ा हो जाता है कि बीवी भी बाई गाल पे पप्पी लेने जाते हैं, दाएं कान पे पप्पी लेके वापस आते हैं। काम ही खराब होता है। अच्छा, कुछ लोगों को शो ऑफ करने का बड़ा शौक है। नई गाड़ी ले ली, 2-2 साल तक प्लास्टिक निकालते। हाँ। भले ही ब्रेक मारने में बीवी फिसल के डैशबोर्ड में आ जाए, लेकिन ये लिफाफा नहीं उठाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को नए फोन खरीदने का शौक होता है। उनको लगता है कि फोन नया होगा तो शायद हालात भी नए हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। फोन नया लेते, हालात नहीं बदलते, वही पुरानी बीवी, बरसों पुरानी शिकायतें। कहाँ मर गए? जल्दी कराओ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है, छोटा वाला साबुन घोल के पी गए, बड़े वाले ने पर्दे में आग लगा दी, जल्दी आओ। अजीब अजीब चीजें। शौक आप देखिए, जिनकी नई नई शादी होती ना, यहाँ पे भी काफी सारे होंगे जिनकी नई नई शादी हुई होंगी, उनको बड़े तरीके से सोना भी होता है ना बाजी। हाँ। सोने का शौक कैसा होता है उनका, मतलब सो भी रही है ना, 3-4 तकिए इधर, एक आध इधर, एक आध घुटनों में दिया हुआ है, एक आध टेडी बियर पड़ा हुआ है, यूं सो रही है। अब बेचारी हमारे जैसे परिवारों से जो संबंध रखती है, बेचारी इतनी टेंशन होती है, कहाँ पता चलता बाजी उनको। वो सोती भी ऐसे, 4-5 बच्चों को खाना खिलाकर जमीन पे ऐसे। जितनी मर्जी बैल देते रहो, उनको सुनाई नहीं देता, बेचारी थक हार के सोती हैं। तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं बाजी, शो ऑफ करने का सबसे ज्यादा शौक होता है लड़कियों को। छोटे सलून में बैठी होंगी, खुद ही शीशा हाथ में पकड़ के आईना, और स्टेटस अपडेट कर देंगी, एंजॉयिंग इन स्पा। और स्टेटस डाल देंगे, उसके बाद 250 ऐसे दिनेश जैसे वैसे ही स्टेटस लाइक कर देते हैं। नीचे कमेंट डाल देंगे, अरे हमें भी ले जाओ सुबह, हम भी थके हुए हैं। बड़ा काम करते हैं। अच्छा, ये लड़कियां जब लंच करने जाती हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो ऑर्डर करेंगी बड़ा सांबर इडली ऐसी टाइप चीजें ना, जो 5-10 रुपए में आ जाती हैं, और बाजू वाला को सिजलर खा रहा ना, उसकी फोटो खींच लेती चुपके से, हैविंग सिजलर इन योकोशाना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। अरे, कुछ लोगों को चुटकुले सुनाने का बड़ा शौक होता है। उनके सामने कोई बात करते ना, मेरी शादी हो रही है, अरे शादी से याद आया, एक शेर की शादी हो रही थी। हाँ। चूहा नाच रहा था, तो उन्होंने कहा भाई चूहे की तू क्यों नाच रहा है, अभी शादी शेर की हो रही है। तो चूहा कहता है भाई शादी से पहले मैं अभी शेर था। ये इनको पता होता है कि इनके चुटकुले में किसी ने हंसना नहीं, तो अपना लाफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री डालते हो। अच्छा, कुछ लड़कों को ना लड़कियों के सामने स्टाइल मारने का शौक होता है। लड़कियों के सामने वैसे यूं चाहे ढीले ढीले चलते हो ना, ऐसे करके, जैसे लड़की देख लेंगे तो ऐसे हो जाते हैं। इस चक्कर में कभी खड्डे में गिर जाए ना, तो जेब से हाथ नहीं निकालने, गिरेंगे भी ऐसे। और कभी कभी होटल में घुस रहे हैं, जेब में हाथ डाल के होटल में घुस रहे हैं, सामने सफेद शीशे वाला दरवाजा लगा, टक करके नाक बजी ना, अगर साइड में लड़की, वहां पे नहीं शो करेंगे, अंदर जाके कहते ढेड़ा करके इनकी मां मर जाए, इनकी नाक तोड़ के रख दिया। अरे, कुछ लड़कों को जिम का बड़ा शौक होता है। हाँ। ये शौक सिर्फ फीस भरने तक का होता है। शौक में क्या करते हैं, ट्रैकिंग सूट ले लिया, प्रोटीन शेक ले लिया, जिम का बैग ले लिया, करना कुछ नहीं, जिम जाना ही नहीं। हाँ। 2-4 दिन बाद पता चलता है वही जिम वाले बैग में इनकी मां सब्जियां लेके आ रही होती है। और जो रनिंग वाले शूज होते हैं, उनमें रुई डाल के इनके पिताजी पहन के ना पार्क में, लाफ्टर क्लब में वो अपना बेचारे लगे होते हैं। लेकिन शौक होते थे बाजी राजा महाराजाओं के। हाँ। मैंने कहीं पे तो हिस्ट्री में पढ़ा, एक एक राजा की 365 रानियां भी होती थी। मतलब हर रानी के लिए अलग कमरा, इतना बिजी शेड्यूल राजा का, संडे की भी छुट्टी नहीं। मुझे ये शक है कि जब अंग्रेज लोग भारत में घुसे ना, तो ये उसी राजा के राज्यकाल में हुआ होगा, क्योंकि राजा कमरे से बाहर निकलेगा नहीं, अंग्रेज तो घुसेंगे ही अंदर। और अंग्रेजों को भारत का रास्ता ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगा जितना उनको महल में घुस के राजा को ढूंढने में लगा। अच्छा, राजा महाराजा को ना ये भी बड़ा शौक होता था, उनको आके दासियां बोलती थी, महाराज बधाई हो, ये हुआ वो हुआ, जंग जीत गए, तो गले में जो भी पहना उतार के, ओ तक लिया कुछ। अच्छा, ये
दासियों को पहले पता चल गया था राजा इस चीजों से खुश होते हैं। कभी कभी वैसे बोल देती थी, महाराज बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। राजा उतार के वो कौन सा 365 रानी की प्रोग्रेस चेक कर रहा है दिल्ली की, क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल लड़के लड़कियों को अजीब सा शौक चढ़ा है, लड़कियां पता नहीं नाभि पे आजकल रिंग डाल लेती हैं। हाँ। किसी को पता भी नहीं होती डाली, खुद ही सोच सोच के खुशी होती मेरी नाभि पे रिंग है। पता नहीं कि तुम्हारा क्या हलवा पूरी बाहर जा रहा है, ताला लगाया हुआ वहां पे। समझ नहीं आता। एक पिछले दिनों हमारी शूटिंग देखने आया लड़का, उसने आईब्रो में यहाँ बाली डाली हुई। मैंने कहा भाई तेरी आंखें निकल के कहीं चली जाती हैं, ताला लगाया हो तूने वहां पे, क्यों ये सब करते हैं? आप फॉरेन में देखो, अंग्रेज लोगों को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। हाँ। जब यूं यंग रहते हैं इतनी बॉडी, और यहाँ पे शेर बनवा लिया। अब जब बुढ़ापे में आ गए, 70 बॉडी सिकुड़ गई, शेर का खरगोश बन जाता है फिर। कान इधर निकले हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग दूसरों को देख के शौक शौक में कुत्ता ले आते हैं। हाँ। डाइट का पता नहीं होता कुत्ते को क्या खिलाना है। हाँ। अच्छा, खुद चिकन खाते रहे तो कुत्ते को दाल चावल पे लगा देते हैं। अब दाल चावल खा के सोया कुत्ता, वो कहाँ काम करेगा? वो मालिक के साथ ही पकड़ के लेटा हुआ है। रात को चोर आए तो कुत्ता भौंकता नहीं, मालिक कहता वो उठ के भौंकता, चिकन तूने खाया तू भौंक। कुछ लोगों को टीवी पे न्यूज देखने का बड़ा शौक है। अभी अभी एक न्यूज चैनल पे देखा आपने, भारत 6 विकेटों से जीत गया। फटाफट दूसरा चैनल लगा के देखते हैं उसमें क्या 8 विकेट से जीत जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को दूसरों की टेंशन लेने का शौक होता है। मैं यहाँ पे बैठे हमारे दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से भी कुछ लोग शौकीन होंगे जिनको अलग अलग तरीके के शौक होते होंगे। टाइम पास करने के लिए कुछ शौक होते हैं, कुछ वैसे ही शौक रखते हैं आदमी, कुछ खाने का, पीने का, गाना बजाने का। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के शौक। जी सर। सर मेरा नाम अभिषेक है, ये हिमांशु, हम ग्वालियर से हैं। हाय सर एक्चुअली हमारा डांस का शौक है। अच्छा। तो कुछ यूनिक चीज करते हैं डांस में। अच्छा। फिंगर टैटिंग, मैं फिंगर टैटिंग मारता हूँ, मैं उंगलियों के साथ कुछ क्रिएटिव दिखाता हूँ। फिंगर टैटिंग क्या? फिंगर टैटिंग जो फिंगर के साथ किया जाता है। ओके। समथिंग न्यू। ओके। सिर्फ फिंगर के साथ। तो यहीं से करेंगे आप? ना, मैं वहाँ के दिखाना चाहूंगा और मेरा फ्रेंड फ्री स्टाइल हिप हॉप दिखाएगा, मेरे टोटल अपोजिट। फ्री स्टाइल हिप हॉप। ओके ओके, Total प्लीज opposite. प्लीज वेलकम, आइए। बहुत यूनिक डांस था। और भाजी कैसे कैसे डांस आ गए आजकल, पहले वाले तो आजकल ज्यादा रहे नहीं, वो जो खड़े खड़े। ये आप कहीं हमारे गांव में करो ना तो इनको तो पकड़ के तांत्रिक के पास ले जाए। ये जो आप करते हैं, ये जो आप जैसे ऐसे उंगलियां उंगलियां करते हैं, अभी आपका लॉक वॉक लग जाए तो खुद ही खोल लेते हैं, मैकेनिक को बुलाना पड़ता है? सर खुद ही, मैंने खुद ही बनाया है तो खुद ही खुलता है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। अरे वाह, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर। अरे मेरे भाई, थैंक यू ब्रदर। पाजी कुछ भी कह लो आप, शौक जो होते हैं ताउम्र आपके साथ साथ चलते हैं। उम्र के हिसाब से मायने बदल जाते हैं। बचपन में आप चॉकलेट खाते हो, जवानी में जाके ये शौक जो होता है वो च्युइंगम में बदल जाता है, और बुढ़ापे में जाके च्यवनप्राश। तो शौक नहीं बदलते, मायने बदल जाते हैं। इस स्लिम सूट में मैं कैसी लग रही हूँ? कभी मुझे लगा नहीं मेरी बुआ आ रही, मुझे हमेशा लगता सपेरा आ रहा है। बिट्टू, ये क्या होता है? मैंने बिट्टू स्लिमिंग कोर्स ज्वाइन किया है। देख देख, मैं कम हुई हूँ ना, देख जरा। बुआ एक दिन में क्या कम हो जाएगा? एक दिन में गैस नहीं कम होती बाजी। एक झूठ बोल के ना तो अपनी उम्र कम कर सकती है, कमर नहीं कम कर सकती। हाँ। और क्या बात कर रहा है? मैंने ना उसके लिए पर्सनल ट्रेनर रखा है। ट्रेनर नहीं रख, तू 4-5 साल व्रत रख तू। ट्रेनर रखने से कुछ नहीं होने वाला तेरा। और मेरे ट्रेनर ने कहा 1 महीने में मेरी कमर वो कटरीना कैफ जैसी बना देगा। एक तो पता नहीं कटरीना के साथ पता नहीं कंपैरिजन क्यों करती है। वो कोन में आई हुई आइसक्रीम स्लिम सॉफ्टी, ये 2 लीटर का फैमिली पैक। व्हाट इज दिस? जब से आई ट्रेनर कर रही है, बुला तो सही, कौन है तेरा ट्रेनर? बिट्टू यही है, बाहर एक्सरसाइज कर रहा है, मैं बुलाती हूँ। हेलो मिस्टर ट्रेनर, प्लीज कम हियर। आइए आइए। बिट्टू ये है मेरे ट्रेनर। तेरा मदारी किधर है? ये ट्रेनर है? मेरे को तो लगता है किसी का 5 का सिक्का ट्रेन के नीचे आ गया है। क्या मजाक बना रखा है? देखो भाई, मेंटेन कितना किया हुआ है, जरा सा भी फैट नहीं है बॉडी पर। बॉडी में फैट, मुझे लगता है बॉडी में फेफड़े भी नहीं है। भाई सांस सूस ले लिया करो टाइम पे, कभी भूल गए तो
जिंदगी से हाथ धो बैठोगे? बिट्टू रिस्पेक्ट से बात कर। पिछले महीने इन्होंने हेल्थ कैंप चलाया था। हेल्थ कैंप? बचपन में पूरे टीके लगवाए कि नहीं? सारे टीके लग चुके हैं मुझे, समझे? ओ मुझे तो लगता है तेरे को तो पंडित भी टीका नहीं लगाता, कहीं गड्ढा ना पड़ जाए। मेरी बहुत इंसल्ट हो गई, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, नीचे ना आ जाना। मैं साइकिल के नीचे आने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम दिलावर सिंह है, दिलावर सिंह। मुंह देख, तेरा नाम होना चाहिए बाल तोड़ सिंह। मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा गुस्सा आ रहा हो। पीले पीले शरीर में कुछ तो जाए फटाफट। मुझे पैसे दो, मैं जा रहा हूँ, मेरी फीस दो, मुझे जा रहा हूँ। अरे तो फीस भी लेता है? अरे तू लोगों की दुआएं ले जितनी हो सकती है। गुरुजी, हाँ। आपकी बहुत इंसल्ट हो गई, बहुत इंसल्ट हो बहुत गई। ज्यादा। जब आप 10 डेज में मेरा 20 kg वेट कम कर देंगे ना, तब इसे अहमियत का पता चलेगा आपका। लेट अस गो गाई। भुआ का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कहां कहां से लोग उठा के ले आती है। ये वेट कम कराएगा बेचारा, वो अपने हार्ट अटैक की वेट कर रहा है, कब आए। अरे भाई सुनो, भाई जो फिल्म रिलीज हो रही है पोस्टर लगे कि नहीं? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप? अरे सुनील पॉल आप? कपिल महाराज, आप किधर घूम रहे हैं? आपका प्रोग्राम इतना हिट है कि यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए स्टारों की लंबी लाइन लगी रहती है, तो मैं सोचा था कि आपके पास आऊं, लेकिन लाइन देख के फिर मैं सोचा कि अब मेरा तो नंबर लगेगा नहीं, तो मैं इस रोड से ही गुजर जाता हूँ, शायद कोई बेड़ा पार हो जाए मेरा। अगर आज आप आ ही गए हैं तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे सुनील बाबू। हाँ। मैं जैसे अभी शौक की बात कर रहा था कि लोगों को किस किस तरीके के शौक होते हैं। सुनील भाई को बड़ा शौक है लोगों को ऑब्जर्व करने का, किसी की नकल करने का, किसी की आवाज निकालने का। तो मैं चाहूंगा कि भाई कुछ ना कुछ तो आप हमारे दर्शकों को जरूर आज करके खुश करके भेजें। ये जोरदार तालियां एक बार मिस्टर सुनील पॉल के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कपिल शर्मा जी का। ये कॉमेडी का ऐसा प्रोग्राम है कि प्रमोशन के लिए हर आदमी यहाँ पे मत्था टेकने आता है, तो मैं भी आ गया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है। रतन नूरा मुझे कह रहे थे अभी कि कपिल तुम्हारा दोस्त है इसलिए तू आ गया सेट के अंदर, वरना तो वॉचमैन भी नहीं तुझे जाने देता गेट के अंदर। तो थैंक यू कपिल महाराज। शुक्रिया सर।